हेलो, आप सभी का स्वागत है। ये अपनी प्रश्नावली 6.1 कक्षा है 9th, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। क्वेश्चन दे रखा है, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण AOC, देखिए कोण AOC ये अंदर वाला कोण, ठीक है ना, ये, और कोण BOE ये BOE ये, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को कितना, 70 डिग्री है। कितने दे रखा है, 70 डिग्री। और कोण BOD, BOD कौन सा है, नीचे वाला, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 40 डिग्री। ठीक है, तो बताइए कि BOE कितना है, पूछ रहे क्या है, BOE कितना है। ठीक है, देखिए दिया गया है इसमें स्टार्टिंग में गिवन क्या है, गिवन अपने को दोनों भी रेखाएं क्या है, रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसके अलावा दे रखा अपने को कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल कितना है, 70 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री, 70 डिग्री। इनका योग क्या है, 70 डिग्री है। और कोण BOD क्या है, ये 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, तो हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। BOD इक्वल क्या होगा, 40 डिग्री। फिर देखिए यहां से हमें पता है स्टार्टिंग से कि ये शीर्षाभिमुख, यदि हम इसे हटा दें यहां से, देखिए ऊपर से, तो अपने पास शेष क्या रहेगा, सिर्फ ये दो रेखाएं AB और CD शेष रहेगी। ठीक है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे यानी विपरीत कोण, ये वाले कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये ऊपर वाले भी कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण AOC क्या होंगे भाई, 40 डिग्री का होगा। तो लिख सकते क्या है, ऐसे नहीं लिख सकते, लिखें कोण AOC इक्वल होगा कोण BOD बराबर 40 डिग्री। लिख दें क्या, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण हो जाएगा ये भाई, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों का योग समान, मान कितना होता है, एकदम समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया। तो हम इसकी सहायता से ये मान इस समीकरण में लिख सकते हैं, इसे 1 नंबर लिख देंगे। ठीक है ना, तो लिख देंगे भाई, यहां से देखिए कोण AOC का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका मान इसमें रखेंगे। देखिए तो लिखेंगे 40 डिग्री प्लस कोण BOE इक्वल कितना आएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तब इसका पक्षांतरण कर देंगे आगे की ओर, तो लिखें कोण BOE इक्वल कितना हो गया, 70 माइनस 40, यानी कोण BOE का मान कितना आएगा अपने पास, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा। तो BOE कहाँ है, नियर BOE, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 30 डिग्री हो गई है। ठीक है ना, और पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करें। ठीक है, प्रतिवर्ती COE कोण ज्ञात जब भी करना हो तो प्रतिवर्ती कोण होता है कितना, 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम के कोण को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना, यहां देखिए भाई अपने को क्या चाहिए, COE प्रतिवर्ती चाहिए, तो ये C है, यहाँ और यहाँ E है, तो ये इतना कोण चाहिए अपने को। ठीक है ना, कितना, ये कंप्लीट कोण चाहिए। इससे अच्छा है कि मैं ऊपर वाला कोण ज्ञात कर लो, सिर्फ क्या, ऊपर वाला, यहां से कोण ज्ञात कर सकता हूं। हमें पता है इसका मान पहले से ही 40 डिग्री है, इसका मान पहले से 40 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो शेष एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ कोण AOC प्लस कोण COE लिख दें क्या, COE प्लस लिख देंगे कोण BOE, कोण लिख दें BOE बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई, रेखिक
अभिग्राहिता, रेखिक कोण अभिग्राहिता से हो जाएगा भाई, रेखिक कोण, ठीक है ना। रेखिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक सरल रेखा पर अधिकतम 180 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने डिग्री के, 180 डिग्री कोण बनेंगे। एओसी हमें पता है 40 डिग्री है, प्लस सीओई हमें दिया नहीं है, इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। सीओई बराबर प्लस, देखिए बीओई की मान अपने पास है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब सीओई ज्ञात करेंगे, सीओई ज्ञात कैसे करेंगे भाई, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 में से ये 70 घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कोण सीओई बराबर क्या होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कोण सीओई कितना होगा, 110 डिग्री। अब हमें इसका प्रतिवर्ती कोण चाहिए, तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना हो तो जो कोण ज्ञात है उससे क्या करेंगे, 360 से घटा देंगे। तो लिख देंगे भाई प्रत्यावर्ती कोण सीओई बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो लिखें कोण सीओई क्या होगा भाई, 250 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से लिख देंगे भाई, अपने पास दोनों चाहिए थे, वो आ गए अपने हल एकदम आसान तरीके से, ठीक है ना। बेसिक से हो गया भाई, ठीक है। दिया क्या अपने को, यह 2 नंबर क्वेश्चन है। रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और POY दे रखा है, कितना है POY, इसका मान दे रखा अपने को 90 डिग्री। और जो शेष बचेगा ये वाला कोण A और B अनुपात दे रखा है, इसका मान भी कितना होगा, 90 डिग्री शेष रहेगा, ठीक है ना। कैसे, तो लिख देते हैं पहले, देखिए कोण POY दे रखा अपने को 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री दे रखा है। और हम रेखिक अभिग्राहिता के अनुसार जानते हैं कोण POX प्लस कोण POY इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म होगा भाई, क्योंकि रेखा पर बनने वाले कोण कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। POY का मान अपने को दे रखा है 90 डिग्री और 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। POX क्या होगा भाई, 90 डिग्री शेष रहेगा। क्यों, पक्षांतर कर देंगे, 180 से घटाएंगे तो क्या शेष रहेगा, 90 बच जाएगा। और अपने को अब अनुपात दे रखा है A अनुपात B, जी POX लिखा हमने, इसका अनुपात दे रखा है 2:3। यहां से इसका मान क्या है, ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 3 है। यदि हम अनुपात को अक्ष से गुणा करते हैं तो इसका मान क्या होना चाहिए, टोटल का योग होना चाहिए अपने पास 90 डिग्री का। हम लिख देंगे 2x प्लस, लिख देंगे भाई 3x बराबर क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इनका योग करेंगे 3 और 2 हो जाएंगे 5, 5x बराबर क्या आएगा 90, और x बराबर कितना आएगा भाई 90/5, यानी x का मान आएगा अपने पास 18 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 18 डिग्री, क्योंकि हम भाग देंगे आएगा आंसर 18 डिग्री। अब अपने को अनुपात दे रखा है a के बराबर कितना है 2x है भाई, a बराबर कितना है 2x, a बराबर होगा 2x। तो हम 2 तो अपने स्थान पे रहेगा, x के स्थान पे हम मान पुट कर देंगे, तो कोण a बराबर कितना आएगा 18 दूनी 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। a की मान आएगा अपने पास 36 डिग्री और b का मान क्या होगा अपने पास 3x, यानी लिखते हैं 3 गुणा 18, 18 क्या होंगे, 18 होंगे 54 डिग्री, ठीक है ना। हमने क्या याद कर लिया, a और b के मान याद कर लिए। किसके याद कर लिए, a और b के मान याद कर लिए। देखिए a का मान अपने पास यहाँ 36 डिग्री आ गया, b का मान आ गया अपने पास अब 54 डिग्री आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया भाई, a का मान 36 डिग्री, दूसरे का मान 54 डिग्री। अपने को a तथा b के मान हमने याद कर लिए, अपने को चाहिए किसका, c का मान। तो c का मान याद करना है। यदि हम यहां से देखें, इसे मिटा दे तो अपने पास शेष क्या रहेगा, ये रेखा XY और MN शेष रहेगा। तो इनसे क्या करेंगे हम, देखिए तो लिखेंगे क्या, ये दोनों प्रतिच्छेद करेगी तो एक सरल रेखा बन सकती है ऐसे। देखिए कोण देख देंगे भाई, कोण क्या लिखेंगे, कोण MON, या फिर तो रेखा MON लिख सकते हैं हम, रेखा MN है क्या, ये लिख देंगे रेखा
सरल रेखा एम एन पर, ठीक है ना, कोण कितने डिग्री का बनेंगे, 180 डिग्री का बनेंगे। टोटल ये वाला मान क्या होगा, दिए लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि इस रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री का होगा, ठीक है ना। बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, 54 डिग्री लिख सकते हैं, और कोण सी का मान अपने को दिया नहीं है, ठीक है ना। ये इसे क्या करेंगे 180 डिग्री से घटा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। और कोण सी बराबर क्या आएगा भाई 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से आएगा मान भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये इस टोटल का नीचे वाले का मान क्या होता है, यहां से यहां तक का मान होगा 180 डिग्री, क्यों ऊपर वाले का 54 डिग्री है, तो शेष क्या करेगा 180 में से घटा देंगे, 180 में से 54 को घटा देंगे, तो शेष नीचे वाले का मान अपने पास बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान 54 है। और एक सरल रेखा यहां से देखिए, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसका मान क्या होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें 54 अपने को दे रखा है, तो हम सी का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, अतः कोण ए बराबर होगा कितना डिग्री 36 डिग्री, कोण बी बराबर 54 डिग्री, तथा कोण सी बराबर 126 डिग्री होगा, ठीक है, 126 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, यदि आकृति दे दी, ठीक है ना, आपको दे रखा है यदि कोण पी क्यू आर, पी ये देखिए भाई बिंदु पी क्यू आर, इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये और कोण पी आर क्यू, कौन सा पी आर क्यू, ये बीच वाला कोण, ठीक है ना, ये कोण क्या है इक्वल है, समान है। तो सिद्ध करके बताइए कि ये बाहर वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। यदि सीधी बात करें तो हमें पता है, यदि हम यहां से हटा दें इस रेखा को, तो एक सरल रेखा पर कोण बनेंगे 180 डिग्री के। हमें ये मान दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है ना, तो हम 180 से जब समान संख्या घटाते हैं तो हल भी क्या आएंगे, अपने समान आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ यदि मान लेते हैं 60 डिग्री का है, तो बार बार 120 का, क्योंकि ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, तो बार वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। परंतु अपने को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, लिख रहे हैं क्या पी क्यू एस लिख रहे हैं, कौन क्या लिख रहे हैं, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर लिख रहे हैं, क्यों 180 डिग्री, कितना डिग्री, ये देखिए पी क्यू एस और पी क्यू आर, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये लिख दिया अपन ने। समीकरण हो गई एक, रेखिक कोणाभिग्राहिता से, अभिग्राहिता से, ठीक है ना। अब ये स्टार्टिंग में हो गया, ये सेकंड हो जाएगा पी आर क्यू, क्या लिखेंगे कोण पी आर क्यू, क्या लिखेंगे देखिए कोण पी आर क्यू प्लस क्या लिखेंगे, कोण बार वाले लिखेंगे पी आर टी, क्या लिख देंगे पी आर टी, कौन लिखेंगे पी आर टी बराबर क्या लिख देंगे 180 डिग्री। समीकरण हो गया 2 नंबर हो गया, ये अभिग्राहिता यहाँ लगेगी, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं, ठीक है ना। तो इनका योग भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, चाहे कितनी रेखाएं खींच दे, ऐसे करके 5 खींच दिए, 3 खींच दिए, 4 6 खींच दिए, पर इनका जो योग होगा यहाँ वो टोटल कितने डिग्री होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। चाहिए ए बी सी डी ई, ये 5 कोण है, तो भी इनका योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से लिख देता हूं, और अपने को स्टार्टिंग में देख क्या रखा है, कोण पी क्यू आर बराबर किसके, कोण पी आर क्यू के, ठीक है ना, दोनों कोण बराबर है। तो लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण क्या है 1 और 2 से, क्या लिखेंगे देखिए समीकरण 1 और 2 से, क्यों 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों मान क्या है, समान है, तो मैं 180 डिग्री के स्थान पर ये पुट कर रहा हूं, तो देखिए क्या लिखूंगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण लिख दूंगा पी क्यू आर बराबर क्या होगा, देखिए दोनों के मान क्या है समान। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार्टिंग वाला लिख दिया हमने पहली समीकरण, ये दोबारा वाली दूसरी समीकरण लिख रहा हूं मैं, कोण पी
आर क्यू प्लस कोण पी आर टी लिख दिया, ठीक है ना, लिख दिया। अपने को क्या दे रखा, स्टार्टिंग में दिया है, देखिए कोण पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के, कौन सा, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू। हम एक के स्थान पे दूसरा मान यानी बदल देंगे, मान को बदल देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए कोण पी क्यू एस प्लस यहां से बदल लें या फिर यहां लिख देंगे पी क्यू आर, पी आर क्यू के स्थान पे हम ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, मान बदल रहे हैं, पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी हो जाएगा, ठीक है ना। मान क्या किया करती है, हमने बदल दिया मान, तो ये देखिए दोनों पक्ष क्या है, समान है। यदि दोनों पक्ष समान होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, इसे पक्षांतरित करके इस साइड ले आएंगे, पी क्यू आर लिखेंगे, बराबर क्या रहा, कोण पी आर टी रह जाएगा शेष, क्योंकि एक पक्ष को यहाँ ले आए, शेष को क्या करें, आगे लिख दिया, ठीक है ना। अब यहां से देखिए कोण पी क्यू एस, ये प्लस का है, ये माइनस का, क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। शेष क्या रहेगा अपने पास, कोण पी आर टी। यही क्या करके दिखाना था अपने को, सिद्ध करके दिखाना था। तो लिखेंगे क्या, इति सिद्धम, हमने क्या कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया। या फिर हम यहाँ आसानी से समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि दोनों मान अंदर वाले कोण क्या है, समान है। इसके मान कुछ भी हो सकते हैं, मैं मान रहा हूं क्या है, 60 डिग्री है, क्या हो सकते हैं, 60 डिग्री होगा। यदि कोण इस क्यू का मान क्या है, 60 डिग्री, तो आर का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अंदर वाला क्या है, 60 डिग्री, तो बाहर वाले, क्योंकि एक रेखा पर अधिकतम कितने डिग्री, 180 डिग्री कोण बनते हैं, तो बिंदु ये बाहर वाले, ठीक है ना। तो इस पर क्या बनेगा भाई, इसके ऊपर बनेगा कितना डिग्री का, 120 डिग्री का, क्योंकि इनका योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये बाहर वाला कितना बचेगा, यहाँ कोण आर हो जाएगा 120 डिग्री। तो बता नहीं सकते क्या इनका मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपना 4 नंबर दे रखा क्या है, अक्ष प्लस वाई इक्वल किसके, डब्ल्यू प्लस जेड। ये कोण क्या है, अक्ष और वाई, इनका योग क्या है, डब्ल्यू और जेड के बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर है, डब्ल्यू और जेड के बराबर। तो बताना है अपने को, ए बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। सरल रेखा का अर्थ होगा इसके एक उभयनिष्ठ बिंदु ओ पर क्या बनेंगे, 180 डिग्री के कोण बनेंगे, यानी इनका योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। हम लिखेंगे ऐसे, देखिए पर्सन के अनुसार लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, तो लिख देंगे ए ओ सी, क्या लिख देंगे, ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण क्या लिखेंगे, बी ओ सी, क्या लिख देंगे, बी ओ सी प्लस, यहां लिख रहा हूं मैं ए ओ डी, क्या लिख रहा हूं, या फिर पहले ये लिख दो बी ओ डी, कौन लिख रहा हूं, बी ओ डी प्लस कौन लिख रहा हूं मैं, ए ओ डी, ए ओ डी। योग क्या होगा, 360 डिग्री का होगा, क्योंकि एक बिंदु, क्या ये बिंदु मान रहे हैं एक, ठीक है ना, ओ बिंदु है, तो इस पर एक ऐसा सर्किल बन सकता है, ठीक है ना। तो इनका योग क्या होगा, एक बिंदु पर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो बिंदु ओ पर क्या होगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, यानी इनका योग जो 4 कोण दे रखे, एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, इनका योग क्या होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां से लिख सकते क्या, ऐसे एओसी क्या है, ए एओसी क्या, ए ओ सी, इसको बोलेंगे क्या अपन, वाई प्लस बी ओ सी क्या है, बी ओ सी, इसे बोला है अपन ने एक्स प्लस बी ओ डी, बी देखिए बी ओ डी, इसे बोला है डब्ल्यू प्लस यहां देखिए ए ओ डी, इसे बोला अपन ने जेड, इसका मान क्या है 360 डिग्री, कितने डिग्री है 360 डिग्री, ठीक है ना। अपने को दे रखा है स्टार्टिंग में, देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये बराबर किसके है, डब्ल्यू प्लस जेड के, यहां दिया है इनका मान क्या है, समान है। x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड, यानी w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई, तो ये अपने स्थान पे रहेंगे x प्लस वाई, ये पहले वाले हैं, ठीक है। यहां से यहाँ पे w प्लस जेड है,
तो इसको मैं लिख दूंगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए x और x मिलके 2x हो जाएंगे, कितने x होंगे 2x प्लस 2y बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 2 घनिष्ठ लेंगे, तो यहाँ शेष क्या आएगा 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कितने डिग्री होंगे 360 डिग्री। अब देखिए अपने को x प्लस वाई का मान चाहिए, तो 2 क्या इसके गुणा के अंदर है, तो अगली संख्या के ये इस संख्या के भाग में चले जाएंगे, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल होंगे 360 डिग्री बट्टे 2, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल होंगे 360 बट्टे 2, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 180 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा भाई 180 डिग्री। यदि x प्लस वाई का मान कितना है 180 डिग्री है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं और ये एक सरल रेखा होगी, ठीक है ना। अतः लिख देंगे भाई, अतः यह रेखिक युग्म है, ठीक है, रेखिक युग्म बोलेंगे क्या, अतः x ओ y एक सरल रेखा है, ठीक है ना। अतः बोलेंगे भाई, अतः बोल देंगे x यहाँ ए ओ बी, अतः रेखा क्या है एओबी, एओबी एक सरल रेखा होगी, ठीक है ना। आसान है, बस अपने को बताना है इनका योग एक तरफ वाले कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री हो जाए, तो हम बता सकते हैं क्योंकि एक सरल रेखा पर अधिकतम कोण कितने डिग्री के बनते हैं 180 डिग्री के बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है देखिए पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है, तो रेखा है तो जाहिर सी बात है कि कोण 180 डिग्री के बनेंगे इसके ऊपर वाले। किरण ओ आर, देखिए ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, लंब होने का मतलब कोण क्या होगा 90 डिग्री का बनाएगी, ठीक है ना। किरणों ओपी और ओ आर के बीच, देखिए ओपी कहाँ है, ओपी ओ आर के बीच में एक अन्य किरण ओ एस स्थित है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए आर ओ एस, कौन सा आर ओ एस, इसका मान किसके बराबर होगा 1/2, कौन सा क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये टोटल वाला कोण माइनस पी ओ एस ये वाला कोण के आधे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या है, हमें स्टार्टिंग में पता है पी ओ आर कोण पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर या फिर आर ओ क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेखिक युग्म है ये। कौन सा युग्म है, रेखिक युग्म होगा। अब ये स्टार्टिंग में पता है, इसके अलावा दे रखा है लंब है ओ आर रेखा, ओ आर रेखा है, ये पी क्यू पर क्या है लंब है, तो देख सकते हैं हम ऐसा लिख देंगे कोण आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर लिख सकते हैं, क्यू ओ आर बराबर कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा। इसका मान क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे क्या कोण पी ओ आर प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री, तो कोण पी ओ आर बराबर क्या होगा भाई 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, कितने डिग्री 180 माइनस 90। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या है कोण पी ओ आर बराबर होगा 90 डिग्री, कितने डिग्री हो गया भाई 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पी ओ आर कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। अब हमें पता है इसका भी मान कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री हो जाएगा टोटल का, ठीक है ना। तो अब क्या अलग अलग नहीं लिख सकते, पी ओ एस और क्या लिख दे आर ओ एस, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, लिख दें कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपने को पता है इनका मान कितना है टोटल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। ये हो गया।
क्योंकि यहाँ दे रखा है क्या, पीओएस कहाँ है, पीओएस देखिए, पीओएस ये नीचे वाला कौन, और आरओएस, इसका मान क्या है टोटल अपने पास 90 डिग्री है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ लिखते हैं इसे, यहाँ लिख रहा हूँ शेष, ठीक है ना, तो लिखेगा क्या, यदि मैं आरओएस, अपने आरओएस का मान 6 तो लिख सकते हैं क्या, आरओएस किसके बराबर होगा भाई, देखिए 90 अपने स्थान पे रहेगा, माइनस क्या कर देंगे पीओएस, क्या कर सकते हैं पीओएस हो गया, ठीक है ना। ये समीकरण लिख सकते हैं हम, 4 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना, हो गया अपने पास 4 नंबर। अब देखिए ये हो गया, इसके अलावा हमें पता है पीओएस क्या, पीओएस और क्यूओआर इनका मान क्या होगा, कितने डिग्री हो सकता है 180 डिग्री, क्यों, एक सरल रेखा पर बनने वाले ये कोण है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या है कोण पीओएस, क्या लिख सकते हैं पीओएस प्लस, क्या लिख देंगे पीओएस प्लस क्यूओएस, लिख देंगे क्या कोण क्यूओएस बराबर कितने होंगे 180 डिग्री होंगे, ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। यदि मैं इस समीकरण 5 नंबर है इससे क्या कर दूं, 2 पीओएस घटा दूं, क्या 2 पीओएस घटा दूं तो अपने को ये प्राप्त होगा, देखिए कैसे, तो लिख सकता हूं क्या, यहां से देखिएगा, ठीक है ना। यदि समीकरण 5 में 2 कोण पीओएस घटा दूं, घटा देने पर दोनों पक्षों से घटाएंगे, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं क्या, यहां से देखिए कोण पीओएस प्लस कोण क्यूओएस माइनस 2 कोण पीओएस बराबर क्या आएगा 180 माइनस कोण 2 कोण पीओएस, क्योंकि एक पक्ष से घटाएंगे तो पक्ष क्या हो जाएंगे समान नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक पीओएस, यहाँ पे माइनस के 2 है तो शेष क्या रहेगा माइनस का 1 पीओएस, तो लिखेंगे क्यूओएस, क्यों माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही शेष रहेगा, कोण पीओएस बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूँ 2 कॉमन लिए तो शेष क्या रहा यहाँ से 90 माइनस कोण पीओएस, क्या ले सकते हैं 90 माइनस पीओएस। हमें देखिए ये समीकरण देखिए 4 नंबर, 90 माइनस पीओएस, 90 माइनस पीओएस क्या लिख सकते हैं आरओएस लिख सकते हैं, तो लिखेंगे भाई कोण क्यूओएस माइनस कोण पीओएस बराबर क्या होगा 2, आगे साथ में क्या आएगा अपने पास, साथ में आएगा देखिए एक सेकंड थोड़ा, यहां से देखिए भाई 90 माइनस पीओएस है क्या है, 90 माइनस पीओएस के स्थान पे लिख सकते हैं कोण आरओएस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आरओएस लिख सकते हैं। यहां से देखिए आप, यहां लिख रहा हूं नीचे, ठीक है ना, आरओएस का मान चाहिए अपने को, आरओएस के गुणा में क्या है 2 है, गुणा में क्या है 2, तो इस संख्या के क्या चल जाएगा भाग में चल जाएगा, तो लिखेंगे क्या 1/2 कोण क्यूओएस माइनस पीओएस, ठीक है ना, एकदम आसान तरीके से हो गया ना, ठीक है ना। ये अपने को क्या करके दिखाना है सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। आप क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे ये, और क्या करेंगे वीडियो को रिवाइज करके वापस से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से, ठीक है ना। दिया है अपने पास एक्स वाई की 64 डिग्री है, ये क्वेश्चन नंबर 6, अक्ष वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, ठीक है ना, कोई हम मान लेते हैं ये कोई अक्ष वाई है, यहाँ पर बिंदु Y है, इसको क्या P बिंदु तक आगे बढ़ाया गया है, ये ठीक है ना, इसे बढ़ा रहा हूं मैं आगे की ओर, बिंदु यहाँ मान लेते हैं P है, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ देख रहा है कोण अक्ष वाई जेड, अक्ष वाई जेड, तो यहां से कोई तीसरा बिंदु है जिसकी वैल्यू क्या है 64 डिग्री, यहाँ बिंदु मान लेते हैं कोई जेड बिंदु, तो यहाँ पे इसका कोण क्या है 64 डिग्री, अपने को दे रखा क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसका मान क्या है 64 डिग्री दे रखा है, परंतु क्या कह रहा है कि अक्ष वाई को क्या कर रहा है P बिंदु तक आगे बढ़ाया जा रहा है, तो अर्थ क्या हुआ कि अक्ष वाई P ये क्या एक सरल रेखा होगी, ठीक है ना, क्या होगी भाई अक्ष वाई P एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ठीक है ना, हो गई। तो सरल रेखा है तो इस पर बनने वाले कोणों का मान भी क्या होगा
180 डिग्री होगा। तो लिख सकते हैं कोण लिख दूंगा अक्ष वाई जेड प्लस कोण लिख देता हूं जेड या फिर पी वाई जेड या फिर जेड वाई पी लिख देता हूं जेड वाई पी 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा जेड वाई पी, ये हो गया कितना 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, रेखीय युग्म से रेखीय कोण अभिग्राहिता से हो गया। ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री स्टार्टिंग में दे रखा है। कोण जेड वाई पी का मान हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे 180 माइनस, ठीक है ना। यहाँ देखिए जेड वाई पी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो कोण जेड वाई पी क्या होगा, यहाँ से घटाएंगे 6, यहाँ देखिए कितने शेष रहेगा भाई, 1 और यहाँ से 1 हो जाएगा 116 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 116 डिग्री होगा। ठीक है, आगे देखिए